कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले की किताब कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा पर विवाद के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इस किताब में आरएसएस और सावरकर को लेकर जो बातें लिखी गई वह सत्तारूढ़ दल बीजेपी को चूभने वाली है। इस किताब में पीयूष बबेले ने आजादी से पहले और बाद में कांग्रेस की भूमिका के बारे में बताया है और साथ में आरएसएस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस किताब ने 2023 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज पूनावाला सामने आए और ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस परिवार के अलावा सभी फ्रीडम फाइटर्स का अपमान करती है। तो वहीं एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत इतिहास पढ़ाना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कि कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। इस देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी को चुनाव हराने का षड्यंत्र किया था। दरअसल किताब को लेकर विवाद हुआ तो पीयूष बबेले खुद सामने आए और उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि किताब में देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों का जिक्र है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। सावरकर और जिन्ना के बारे में पीयूष ने बताया कि उन्होंने यह अंश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब से लिया है। ऐसे में बीजेपी नेताओं को अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की मानसिकता है वो दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है। ये किताब स्पष्ट है, आपके सामने मैं कर रहा हूं, कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। तो और का मतलब है कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें शामिल है जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे। अब ये किताब मैं आपको बता देता हूं, इसका पहला चैप्टर है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो चूंकि इसमें महारानी लक्ष्मीबाई की तारीफ की गई है, तो सिंधिया और लक्ष्मीबाई से गद्दार करने वालों की पार्टी को इससे तकलीफ होना स्वाभाविक है। इसमें आदिवासी विद्रोह का जिक्र किया गया है, दूसरा चैप्टर वो है। तो बिरसा मुंडा जी की जब तारीफ करेंगे तो आदिवासी दिवस की छुट्टी करने वाली भाजपा को तकलीफ होनी चाहिए। इसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो भी व्यक्ति भारत से प्रेम करता होगा, किसी पाकिस्तान के नागरिक को या देश विरोधी नागरिक को इससे आपत्ति हो तो समझ में आती है, लेकिन भाजपा या तो देश विरोधी है या पाकिस्तान समर्थक है, वरना इस राष्ट्रवाद की पुस्तिका पे उसे कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी। और संविधान निर्माता की बात पे आपत्ति करने के लिए भाजपा को डॉक्टर अंबेडकर से माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश के दलित समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, उनकी बातों पे अमल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस किताब पर अभी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर सियासी तीर चलेंगे। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।